हेलो गाइज, वेलकम टू एसजीआर एजुकेशन। नवीन साख मेरा नाम है। अभी हमारे प्लस कोर्सेज जो अनअकैडमी पे चल रहे हैं वो दो कोर्सेज हैं, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का क्रैश कोर्स और पेपर 1 का क्रैश कोर्स। इसके अंदर हम सारा सिलेबस करेंगे जो हमने 3 महीने के अंदर किया था कंप्लीट कोर्सेज के अंदर। बेसिकली एक रिविजन है। अगर आप चाहें तो अनअकैडमी पे चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप प्लस कोर्सेज लेते हैं तो इस कोड का यूज़ करिए, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ हम बात करने वाले हैं पियर्सन कोरिलेशन के बारे में। बहुत शॉर्ट और बहुत प्रिसाइज वीडियो रहेगा जो इस कॉन्सेप्ट को कम से कम टाइम में आपको समझाने के लिए बनाया गया है। और अगर आप चाहेंगे, कमेंट करते हैं तो आप जो है और ऐसे वीडियोस देख पाएंगे जो कि स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड छोटे छोटे वीडियोस होंगे। क्या होता है पियर्सन कोरिलेशन? देखिए गाइस, कोरिलेशन का सबसे बड़ा मतलब क्या है कि आप दो चीज़ों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन ढूंढ रहे हैं। तो कोरिलेशन का मतलब है सेट्स ऑफ डेटा, उसके अंदर एक ऐसा मेजर जो कि ये बताए कि ये सेट्स ऑफ डेटा कितने रिलेटेड हैं एक दूसरे से। सबसे ज़्यादा जो कॉमन मेजर इस्तेमाल किया जाता है कोरिलेशन का, वो पियर्सन कोरिलेशन किया जाता है, जहाँ से हमेशा आप देखेंगे स्टैटिस्टिक्स का आपका क्वेश्चन बनता है। पूरा नाम है इसका पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, जिसे हम पीपीएमसी भी बोलते हैं। इसके अंदर हम डिग्रीज देखते हैं, जो डिग्रीज आपको मैं अभी डिफाइन करता हूँ। ये हमें लीनियर रिलेशनशिप बताता है जो कि दो सेट्स ऑफ डेटा के बीच में है। सिंपल टर्म्स के अंदर अगर हम देखें तो हम एक लाइन ग्राफ बना सकते हैं रिप्रेजेंट करते हुए डेटा को कुछ इस तरीके से। सपोज करिए कि आपका स्कैटर्ड डेटा है या आपकी डेटा फिगर्स है जो अलग अलग जगह पॉइंट आउट कर रही है। लेकिन जब आप एक स्कैटर्ड लाइन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये ग्रुपिंग ऑफ डेटा को शो कर रही है कि आपके ज़्यादातर जो डेटा पॉइंट्स हैं वो इसी लाइन के आसपास हैं। तो जब भी आप स्कैटर्ड प्लॉट्स बनाते हैं तो इस तरीके से बनाएंगे। ये एक लीनियर रिलेशनशिप है जो दो सेट्स ऑफ डेटा को जो है समझा रही है, और उसी के साथ साथ हमें ये बता रही है कि ये सेट्स ऑफ डेटा जो है एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर आप दो लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए पियर्सन कोरिलेशन को। एक तो ग्रीक लेटर रो, जिसे पी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि पॉपुलेशन के लिए रिप्रेजेंट होता है, और एक लेटर आर जो कि सैंपल के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हम डिग्रीज पढ़ते हैं, जो कि हमें पता लगता है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो डिग्रीज हैं एक लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट के अंदर रिटर्न करती है वैल्यू को -1 से लेके +1 तक। तो जो -1 होता है उसका मतलब होता है कि एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है, और एक +1 जो होता है वो हमें बताता है कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। और यहाँ पर जो 0 है उसका मतलब है कि कोई भी कोरिलेशन नहीं है। ये सारी डिग्रीज आपको एक ही वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। ये नो रिलेशनशिप डिफाइन करती है 0। उसी के साथ साथ सबसे हायर आर वैल्यू को हमेशा याद रखिए। +0.70 की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन बताती है दो सेट्स ऑफ डेटा में, और -70.70 की बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बताती है लेकिन नेगेटिव रिलेशनशिप बताती है। उसी के साथ पेपर में जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं आपसे कॉमर्स के अंदर भी, वो है +0.40 से लेके +0.69 तक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशनशिप, और -0.40 से लेके -0.69 तक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप। उसी के साथ ये डिग्री भी हैं जो कि आपको समझनी चाहिए, जहाँ पर नो और नेग्लिजिबल रिलेशनशिप होती हैं। चाहे आप प्लस से लेके 0.012 +0.19 से लेके आप -0.01 टू -0.19 तक आप नो और नेग्लिजिबल रिलेशनशिप्स देखते हैं। उसके साथ एक मॉडरेट लेवल होता है, जो मॉडरेट लेवल स्ट्रॉन्ग से नीचे होता है। माइनस का अगर आप देखोगे यहाँ पर तो -30, जो कि -0.30 से लेके -0.39 तक मॉडरेट नेगेटिव होती है। और इसी को अगर आप पॉजिटिव कर दोगे, दैट पॉजिटिव +0.30 जो है और 0.39 तक आप देखेंगे मॉडरेट पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है। तो ये हमेशा पेपर के अंदर आप दो चीज़ों का हमेशा ख्याल रखिएगा, और वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी ये डिग्री जब पेपर में पूछी जा रही हैं तो +0.70 की और -0.70 की 0 की डिग्री, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है स्ट्रॉन्ग नेगेटिव और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव के बारे में। -1 से लेके +1 तक आप सिग्निफाई करते हो इसको। -1 का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन और प्लस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। आई होप कि आपको इससे बहुत समझ में आया होगा।